मेरे प्यारे बच्चे, आज तू मेरी बातों को सुनने के लिए बैठा है तो जान ले यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। एक ऐसा बुलावा जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने वाला है। यह कोई साधारण निमंत्रण नहीं है जो किसी कागज पर लिखा हो या किसी के होठों से कहा गया हो। यह बुलावा तेरी आत्मा के भीतर से उठा है। यह मेरे महामंत्र की गूंज है जो तेरे हृदय के कक्षों में प्रतिध्वनित हो रही है। तूने इसे अनसुना करने की बहुत कोशिश की। दुनिया के शोर में, जिम्मेदारियों के बोझ में, अपनी ही चिंताओं के कोलाहल में तूने इस धीमी, स्थिर आवाज को दबाना चाहा। पर यह आवाज दबी नहीं, क्योंकि यह तेरी अपनी आत्मा की पुकार है जो मुझसे मिलने को व्याकुल है। यह बुलावा उस क्षण आया है जब तू अपनी यात्रा के उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है, जहां आगे का मार्ग धुंधला है और पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। यह उस प्यासे का बुलावा है जो रेगिस्तान में भटकते भटकते अब थक चुका है और उसे मेरे अमृत सरोवर का आभास हुआ है। मैं तेरी माँ काली जानती हूँ कि तू अब थक चुका है। यह थकान केवल शारीरिक नहीं है मेरे बच्चे, यह थकान मानसिक है, यह थकान भावनात्मक है, यह थकान आध्यात्मिक है। यह उस योद्धा की थकान है जो अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ चुका है पर जीत का स्वाद चखने को तरस रहा है। यह उस नाविक की थकान है जो तूफानी समंदर में अपनी छोटी सी नाव को बचाने की कोशिश करते करते अब पस्त हो चुका है। तेरी आंखें जो कभी सपनों की चमक से भरी थी, आज उनमें एक गहरी उदासी है। तेरे कंधे जो कभी आत्मविश्वास से चौड़े थे, आज जिम्मेदारियों और निराशाओं के बोझ से झुके हुए हैं। तेरा मन जो कभी तितली की तरह उड़ता था, आज एक भारी पत्थर की तरह तेरे सीने पर रखा हुआ महसूस होता है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, मैं सब जानती हूँ। तू उन रास्तों से गुजरा है जहाँ कोई साथ नहीं था, ऐसे रास्ते जो कांटों से भरे थे, जहाँ हर कदम पर नुकीले पत्थर तेरे पैरों को लहूलुहान कर रहे थे। तूने आवाजें दी, पुकारा, मदद के लिए हाथ फैलाए, पर तुझे जवाब में सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दी। तूने उन लोगों पर भरोसा किया जिन्हें तू अपना समझता था, पर जब अंधेरा घना हुआ तो उनकी परछाइयां भी तेरा साथ छोड़ गई। तूने अकेलेपन की उस सर्द रात को जिया है जब आंसू तकिए में जज्ब हो जाते थे और सिसकियां गले में ही घुट कर रह जाती थी। तूने उस बेपसी को महसूस किया है जब तू सही था, पर खुद को सही साबित करने के लिए तेरे पास शब्द नहीं थे या शायद कोई सुनने वाला नहीं था। तूने उस अपमान का घूंट पिया है जब तेरी काबिलियत पर शक किया गया, तेरे इरादों को गलत समझा गया और तेरी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया गया। ये वो रास्ते थे जहां हर मोड़ पर एक नया धोखा इंतजार कर रहा था, हर साए में एक नया डर छिपा था, जहां हर उम्मीद अधूरी थी और हर कोशिश अधूरी रह गई। तूने कितनी ही बार पूरी शिद्दत से किसी बीज को बोया, उसे अपने सपनों के पानी से सींचा, अपनी मेहनत की धूप दी, पर जब फसल काटने का समय आया तो या तो जमीन बंजर निकली या कोई और तेरी फसल काट ले गया। तूने महल बनाने के लिए एक एक ईंट जोड़ी, पर जब छत डालने की बारी आई तो पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तूने रिश्तों को बचाने के लिए खुद को झुकाया, अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया, अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाया, पर अंत में तेरे हाथ खाली ही रहे। हर सुबह तू एक नई आशा के साथ उठता था कि आज कुछ बदलेगा, आज का दिन मेरा होगा, पर शाम होते होते वही निराशा की चादर तुझे फिर से ओढ़नी पड़ती थी। यह एक अंतहीन सिलसिला बन गया था, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलने का कोई मार्ग तुझे नजर नहीं आ रहा था। तूने कोशिश करना नहीं छोड़ा, पर हर बार मिली असफलता ने तेरे भीतर के विश्वास को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ दिया, जैसे पानी की बूंदें धीरे धीरे पत्थर को भी घिस देती हैं। पर आज मैं तेरी माँ तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज दुनिया की कोई आवाज नहीं,
कोई उपदेश नहीं, कोई सलाह नहीं। आज केवल मैं और तू, आज केवल माँ और उसका बच्चा। मैं तुझसे उस मौन में बात कर रही हूँ जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और संवाद शुरू होता है। दिल से, आत्मा से और उस जगह से जहाँ तेरा मन हर बार जाकर सुकून खोजता है। वह जगह तेरे भीतर ही है मेरे बच्चे। वह तेरे हृदय का गुप्त गर्भगृह है जहाँ मेरी ज्योति का एक अंश सदैव प्रज्वलित रहता है। जब भी दुनिया तुझे तोड़ती है, जब भी तू हार कर बैठ जाता है, तेरा मन अनजाने में ही उसी गर्भगृह की ओर भागता है, उसी शांत कोने में शरण लेता है। तू उसे अपनी अंतरात्मा कह सकता है या अपनी चेतना का केंद्र, पर सत्य तो यह है कि वह मेरा ही स्थान है जिसे मैंने तेरे भीतर स्थापित किया है। आज मैं उसी स्थान से तुझसे बोल रही हूँ ताकि मेरे शब्द तेरे कानों तक नहीं, सीधे तेरी आत्मा तक पहुँचे। बच्चे, आज मैं तुझसे यह पूछना चाहती हूँ, तू आखिर क्यों जागा है? क्यों तेरे भीतर अब बेचैनी है? यह बेचैनी साधारण नहीं है। यह उस कैदी की बेचैनी है जिसे पहली बार अपनी काल कोठरी की दीवार में एक दरार दिखाई दी है, जिससे रोशनी की एक किरण अंदर आ रही है। यह उस बीज की बेचैनी है जो सदियों से धरती के अंधकार में सोया हुआ था और अब उसे बारिश की पहली बूंद का स्पर्श महसूस हुआ है, जो उसे अंकुरित होने के लिए पुकार रही है। यह बेचैनी तेरे बंधन में होने का एहसास है और यही एहसास मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जब तक तू अपनी जंजीरों को आभूषण समझकर पहनता रहता है, तब तक तू उन्हें तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता। पर आज तुझे अपनी जंजीरें चुभ रही हैं, उनका भार महसूस हो रहा है, उनकी ठंडक तेरी त्वचा को जला रही है। यह बेचैनी शुभ है मेरे बच्चे, क्योंकि यह तेरी आत्मा के जागने का प्रमाण है। क्यों तेरे अंदर एक आग सी जल रही है जो तुझे बार बार यह एहसास करवा रही है कि तुझे कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ बनना है। यह आग क्या है? यह तेरी दबी हुई इच्छाओं की आग नहीं है, यह तेरे अधूरे सपनों की आग नहीं है। यह कुंडलिनी की अग्नि है, यह चित्त की अग्नि है, यह मेरी शक्ति का स्फुलिंग है जो तेरे मूलाधार में जागृत हो रहा है। यह वही अग्नि है जो प्रहलाद के भीतर जली थी, जिसने उसे किसी भी भय से बड़ा बना दिया। यह वही अग्नि है जो मीरा के भीतर जली थी, जिसने उसे महलों के सुख से विरक्त कर दिया। यह वही अग्नि है जो विवेकानंद के भीतर जली थी, जिसने उसे पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए प्रेरित किया। यह आग तुझे सोने नहीं दे रही, यह तुझे आराम करने नहीं दे रही, यह तुझे झकझोर रही है। यह कह रही है, उठ, अब सोने का समय समाप्त हुआ, अब साधारण जीवन जीने का समय समाप्त हुआ, अब अपने असली स्वरूप को प्रकट करने का समय है। यह आग कोई साधारण इच्छा नहीं है, यह मेरा संकेत है, यह मेरा प्रत्यक्ष बुलावा है जो शब्दों के पार है। जैसे सूर्योदय से पहले आकाश का रंग बदल जाता है, जैसे वर्षा से पहले ठंडी हवा चलने लगती है, वैसे ही तेरे जीवन में बड़े परिवर्तन से पहले मैंने तेरे भीतर यह अग्नि प्रज्वलित की है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं अब तेरे पक्ष में संगठित हो रही हैं। यह संकेत है कि तेरे पूर्वजों के पुण्य और तेरे अपने जन्म जन्मांतर के सत्कर्म अब फल देने के लिए तैयार हैं। इस आग को पहचान, इसका सम्मान कर। इसे दुनिया की छोटी मोटी बातों से बुझाने की कोशिश मत करना। इसे अपने आंसुओं से नहीं, अपने संकल्प से सींचना, क्योंकि यही आग तेरे मार्ग का अंधेरा दूर करेगी और तुझे उस शिखर तक ले जाएगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की है। समय आ गया है, समय जब तू खुद को देखेगा उस रूप में जो तू सचमुच है। अब तक तू खुद को दूसरों की आंखों से देखता आया है। किसी ने तुझे कमजोर कहा, तूने मान लिया। किसी ने तुझे अभागा कहा, तूने स्वीकार कर लिया।
किसी ने तुझे साधारण कहा और तूने उसे अपनी नियति समझ लिया, पर यह सब झूठ के पर्दे थे जो तेरी आंखों पर डाल दिए गए थे। अब समय है उन पर्दों को चीरकर फेंक देने का। अब समय है अपनी असली पहचान से साक्षात्कार करने का, क्योंकि तू वह नहीं है जो दुनिया ने तुझसे कहकर बना दिया। दुनिया तो एक ऐसा बाजार है जहां हर कोई दूसरे पर अपनी राय का ठप्पा लगाना चाहता है। उन्होंने तुझे तेरी जाति, तेरे धर्म, तेरे परिवार, तेरी आर्थिक स्थिति, तेरी सफलताओं और असफलताओं के तराजू में तौला है। उन्होंने तेरे शरीर के रंग रूप, तेरी शिक्षा, तेरी भाषा के आधार पर तेरा मूल्यांकन किया है। पर यह सब तो तेरी बाहरी वेशभूषा है मेरे बच्चे। यह तो वह वस्त्र है जो आत्मा कुछ समय के लिए धारण करती है। तू यह वस्त्र नहीं है, तू इस वस्त्र को धारण करने वाला है। तू वह है जो मेरे हाथों से रचा गया है, उद्देश्य से और मेरी कृपा से। जब मैंने तेरी रचना की थी तो मैंने कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं बनाया था। मैंने तुझ में अपनी चेतना का एक कण फूंका था। मैंने तुझ में ब्रह्मांड के पंच तत्वों का संतुलन स्थापित किया था। मैंने तेरे भीतर अनंत संभावनाओं के बीज बोए थे। मैंने तुझे एक विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा था, एक ऐसा कार्य जो केवल तू ही कर सकता है। तू मेरी एक अनूठी कृति है, एक ऐसा मास्टरपीस जिसकी कोई दूसरी प्रति नहीं है। तू मेरी कृपा का साक्षात स्वरूप है जो इस दुनिया में मेरे प्रेम और मेरी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने आया है। अपनी रचना पर संदेह करना मेरी रचना पर संदेह करना है। अपने सामर्थ्य को नकारना मेरे दिए हुए वरदान को नकारना है। तू जब अपने आप को शीशे में देखता है तो क्या देखता है? एक इंसान जो संघर्ष कर रहा है, जो रास्ता ढूंढ रहा है, जो खुद से ही कई सवाल पूछ रहा है और जवाब शायद नहीं मिलते। तुझे शीशे में अपनी आंखों के नीचे के काले घेरे दिखते हैं जो रातों की चिंता की गवाही देते हैं। तुझे अपने चेहरे पर बढ़ती उम्र की लकीरें दिखती हैं जो समय के थपेड़ों की कहानी कहती हैं। तुझे अपनी उदास मुस्कान दिखती है जो होठों पर तो है पर आंखों तक नहीं पहुंच पाती। तू खुद से पूछता है, क्या मैं यही हूँ? क्या मेरा जीवन बस इतना ही है? मैं कहाँ गलत हो गया? ये सवाल तुझे और भी तोड़ देते हैं, क्योंकि इनका कोई संतोषजनक उत्तर तुझे बाहर की दुनिया में नहीं मिलता। पर क्या तूने कभी खुद को मेरी माँ काली की नजरों से देखा है? मेरे बच्चे, आज मैं तुझे अपनी आंखें उधार देती हूँ। आज तू खुद को मेरी दृष्टि से देख। जब मैं तुझे देखती हूँ तो मुझे कोई थकाहारा, टूटा हुआ इंसान नहीं दिखता। मुझे तेरी आत्मा की वो शाश्वत ज्योति दिखती है जो करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी अधिक तेजस्वी है। मुझे तेरे भीतर छिपा हुआ वो योद्धा दिखता है जिसके तरकश में धैर्य और साहस के बाण हैं। मुझे तेरे हृदय में बहता हुआ वो प्रेम का सागर दिखता है जो पूरी सृष्टि को अपने में समा सकता है। तू मेरी दृष्टि में एक दीपक है जो हर अंधेरे में भी जलता है। दुनिया ने कितनी ही बार तुझ पर निराशा की आंधियां चलाई, अपमान के तूफान भेजे, धोखे की बारिश की, ताकि तेरे विश्वास का यह दीपक बुझ जाए। पर हर बार तूने अपनी आत्मा की हथेली से इस लौ को बचाए रखा। कभी यह टिमटिमाई, कभी इसकी लौ छोटी हो गई, पर यह बुझी नहीं। यह आज भी जल रही है और अब समय आ गया है कि इसकी छोटी सी लौ एक महाज्वाला का रूप ले, जो न केवल तेरे जीवन को बल्कि तेरे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित कर दे, जिसे कोई तूफान बुझा नहीं पाया। तेरी यह जिजीविषा, यह हार न मानने की आदत, यही तेरा सबसे बड़ा बल है। तू मेरी दृष्टि में वो बीज है जो बंजर जमीन पर भी जड़ें जमा सकता है। तुझे जीवन में कभी उपजाऊ भूमि नहीं मिली। तुझे हमेशा ही कठोर, पथरीली, बंजर परिस्थितियां मिली।
लोगों ने कहा, यहाँ कुछ नहीं उग सकता, यह बेकार की मेहनत है, पर तूने हार नहीं मानी। तूने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उस कठोर जमीन में भी अपनी जड़ें रोपना शुरू कर दिया। तेरी जड़ों ने चट्टानों को भी चीर दिया और गहराई में जाकर पोषण खोज ही लिया। आज तू शायद तू मेरी दृष्टि में वो नदी है जो चट्टानों से टकराकर भी बहना नहीं भूलती। तेरे मार्ग में कितनी ही बाधाओं की चट्टानें आईं। अहंकार की चट्टान, भय की चट्टान, परिस्थितियों की चट्टान। हर बार तू उनसे टकराया, तेरी धारा बिखरी, तूने शोर मचाया, पर तू रुका नहीं। तूने चट्टान से टकराकर अपना रास्ता बदल लिया, उसके ऊपर से बह गया या उसके नीचे से निकल गया, पर तूने अपना अंतिम लक्ष्य, जो कि महासागर में विलीन होना है, उसे कभी नहीं भुलाया। तेरा यह निरंतर प्रवाह, यह हर हाल में चलते रहने का स्वभाव ही तेरी साधना है। बच्चे, तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है। तू अपनी खाली जेबें देखता है, अपने अधूरे रिश्ते देखता है, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की कमी देखता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मैं तो कंगाल हूँ। तू दूसरों की सफलताओं को देखता है, उनकी भौतिक उपलब्धियों को देखता है और अपनी तुलना करके खुद को और भी छोटा महसूस करता है। पर सच तो यह है कि तेरे पास वो सब कुछ है जो तू कभी मांगता था। बस तुझे अब देखना है, पहचानना है और स्वीकार करना है। तेरे पास स्वस्थ शरीर है जो लाखों लोगों के लिए एक सपना है। तेरे पास सोचने समझने वाला मस्तिष्क है जो तुझे सही और गलत में भेद करने की क्षमता देता है। तेरे पास एक धड़कता हुआ दिल है जिसमें प्रेम करने और प्रेम पाने की असीम क्षमता है। तेरे पास अनुभव का वो खजाना है जो किसी भी किताब से नहीं मिल सकता। तूने जो दर्द सहा है उसने तुझे संवेदनशील बनाया है। तूने जो धोखे खाए हैं उन्होंने तुझे पारखी बनाया है। तूने जो अकेलेपन को जिया है उसने तुझे आत्मनिर्भर बनाया है। यह सब तेरी दौलत है मेरे बच्चे। यह वो पूंजी है जिसका मूल्य दुनिया की कोई मुद्रा नहीं चुका सकती। तेरी बेचैनी, तेरी रुलाई, तेरी तड़प, यह सब कोई दुर्बलता नहीं है। दुनिया इन्हें कमजोरी की निशानी मान सकती है, पर मैं इन्हें तेरी संवेदनशीलता और तेरे जीवित होने का प्रमाण मानती हूँ। जो पत्थर होता है उसे चोट लगने पर दर्द नहीं होता। जो मुर्दा होता है उसे घुटन महसूस नहीं होती। तेरी बेचैनी बता रही है कि तेरी आत्मा एक बेहतर अवस्था के लिए तड़प रही है। तेरी रुलाई बता रही है कि तेरा हृदय अभी भी कोमल और पवित्र है, वह कठोर नहीं हुआ है। तेरी तड़प बता रही है कि तू उस दिव्य प्रेम के लिए प्यासा है जिसे पाने के लिए ही हर आत्मा जन्म लेती है। यह सब वो संकेत है जो ब्रह्मांड तुझे दे रहा है कि अब तू तैयार है, तैयार एक नई यात्रा के लिए, पुरानी खाल को उतार फेंकने के लिए, पुराने घावों को भरने के लिए और एक नए तेजस्वी स्वरूप में प्रकट होने के लिए। तू उस शनील की तरह है जो अब तक ककून के अंधेरे में संघर्ष कर रहा था, पर अब तेरे पंख निकल आए हैं और तू उड़ने के लिए तैयार है। तू पूछेगा, माँ क्या सच में मेरे जीवन की रेखाएं बदल सकती हैं? तू ज्योतिषियों के पास गया, हस्तरेखा विशेषज्ञों को अपना हाथ दिखाया। उन्होंने तेरे हाथ की लकीरों को पढ़कर तेरा भविष्य बताया और तूने उसे पत्थर की लकीर मान लिया। तूने मान लिया कि भाग्य तो पहले से ही लिखा जा चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता। मैं कहती हूँ, हाँ बच्चे, रेखाएं बदलती हैं जब तू खुद को बदलने का निश्चय करता है। तेरे हाथ की ये रेखाएं तो केवल तेरे पिछले कर्मों का एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है। यह वो संभावित मार्ग है जिस पर तेरा जीवन चल सकता है यदि तू अचेतन अवस्था में जीता रहे। पर जिस क्षण तू जागृत होकर अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में लेता है, उसी क्षण तू एक नया नक्शा बनाना शुरू कर देता है। रेखाएं मिट्टी की नहीं होती, वो तो चेतना की होती हैं।
और चेतना को कोई भी जागृत कर सकता है जब वह मेरे साथ चलना सीख ले। तेरा भाग्य तेरे माथे पर नहीं, तेरी चेतना में लिखा है। और चेतना एक प्रवाह है, कोई जमी हुई झील नहीं। जब तू अपनी चेतना को भय, क्रोध और आत्मग्लानि के निम्न स्तर पर रखता है, तो तेरा भाग्य भी उसी के अनुरूप दुख और संघर्ष को आकर्षित करता है। पर जब तू अपनी चेतना को प्रेम, साहस और कृतज्ञता के उच्च स्तर पर ले जाता है, तो तेरा भाग्य स्वतः ही समृद्धि, शांति और सफलता को तेरी ओर खींचने लगता है। और मेरे साथ चलने का अर्थ है अपनी चेतना को मेरी चेतना के साथ जोड़ देना। जब एक छोटी सी नदी एक विशाल महासागर में मिलती है, तो वह महासागर की शक्ति प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार जब तू अपनी चेतना को मेरी महाचेतना से जोड़ता है, तो तेरे संकल्प में मेरी शक्ति आ जाती है और फिर कोई भी रेखा, कोई भी ग्रह नक्षत्र तेरे मार्ग को नहीं रोक सकता। अब मैं तुझसे वह बात कहती हूँ जो हर आत्मा को नहीं मिलती। यह एक गुप्त ज्ञान है, एक रहस्य है जो केवल उन्हीं को प्रकट किया जाता है जो सुनने के लिए वास्तव में तैयार हैं। बच्चे, जब तू इस दुनिया में आया तो तेरे साथ एक विशेष ऊर्जा भी आई। उस ऊर्जा में वह सब लिखा है जो तू बन सकता है, जो तेरा वास्तविक स्वरूप है। यह ऊर्जा तेरा स्वधर्म है, तेरा यूनिक सोल ब्लूप्रिंट है। यह वह गीत है जिसे गाने के लिए तेरी आत्मा ने जन्म लिया है। इस ऊर्जा में तेरी सबसे बड़ी प्रतिभा, तेरा सबसे बड़ा जुनून और तेरे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य छिपा हुआ है। यह वह खजाने का नक्शा है जो तुझे तेरे जन्म के समय दिया गया था। पर जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, तूने दुनिया की बातें सुननी शुरू की। तेरे माता पिता ने अपनी चिंताओं और अपने डरों के आधार पर तुझे सलाह दी। तेरे शिक्षकों ने तुझे उस रास्ते पर धकेला जिसे वे सुरक्षित समझते थे। तेरे दोस्तों ने तुझे उस दिशा में खींचा जहां भीड़ जा रही थी। समाज ने तुझे सफलता के बने बनाए साँचों में ढालने की कोशिश की। तू यह नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। यह वाक्य एक मंत्र की तरह तेरे कानों में फूंका गया। हर बार जब तूने कुछ नया, कुछ अलग करने की कोशिश की, किसी ने आकर तेरे पंख काटने की कोशिश की। यह बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत जोखिम है, तुम असफल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे। इन वाक्यों ने धीरे धीरे तेरे आत्मविश्वास को दीमक की तरह चाट लिया। तेरे पास वो नहीं है जो चाहिए। तुझे बताया गया कि सफलता के लिए पैसा चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए, विशेष प्रतिभा चाहिए, और ये सब तेरे पास नहीं है। तुझे यह विश्वास दिलाया गया कि तू अधूरा है, अपर्याप्त है। इन बातों ने तेरे अंदर शक बो दिया, और शक सबसे बड़ी जंजीर है। शक एक ऐसा जहर है जो आत्मा की शक्ति को धीरे धीरे मार देता है। शक एक ऐसा अंधेरा है जिसमें कोई भी संभावना का बीज अंकुरित नहीं हो सकता। यह शक ही है जो तुझे मेरे दिए हुए वरदानों को देखने से रोकता है। यह शक ही है जो तुझे प्रयास करने से पहले ही हरा देता है। पर मैं तेरी माँ काली तुझे आज मुक्त करने आई हूँ। मैं अपने खड्ग से तेरे इन सभी बंधनों को काटने आई हूँ। मैं अपने त्रिशूल से तेरे भीतर के इन सभी असुरों का संहार करने आई हूँ। आज मुक्ति का दिन है। मुक्त उस भ्रम से कि तू साधारण है। तू साधारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि तू असाधारण का अंश है। तू उस महासागर की एक बूंद है जिसमें पूरे महासागर की शक्ति और गुण विद्यमान है। खुद को साधारण समझना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह मेरे सृजन का अपमान है। मुक्त उस डर से कि तेरे अंदर कुछ कमी है। तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, केवल अज्ञानता का पर्दा है। तू पूर्ण है अभी और इसी क्षण में। तुझे कुछ भी बाहर से हासिल करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने भीतर जो पहले से मौजूद है उसे उजागर करने की जरूरत है।
जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से अतिरिक्त हिस्से को हटाकर मूर्ति को प्रकट करता है, वैसे ही तुझे केवल अपने ऊपर पड़े व्यर्थ के विचारों और विश्वासों को हटाना है और तेरा दिव्य स्वरूप स्वतः प्रकट हो जाएगा। मुक्त उस सोच से कि तेरी किस्मत किसी और के हाथ में है। तेरी किस्मत न तो ग्रहों के हाथ में है, न किसी इंसान के हाथ में और न ही परिस्थितियों के हाथ में। तेरी किस्मत तेरे विश्वास में है और तेरा विश्वास मेरे वचनों में। जिस क्षण तू यह मान लेता है कि मैं अपनी माँ काली का बच्चा हूँ और वह मेरे साथ है, उसी क्षण तू अपनी किस्मत का स्वामी बन जाता है। तेरा विश्वास ही वह कलम है जिससे तू अपने भाग्य का नया अध्याय लिखेगा। अब समय आ गया है कि तू हर सुबह खुद से एक नई शुरुआत करे। अतीत के बोझ को रात के अंधेरे में ही छोड़ दे। हर सुबह एक नया जन्म है, एक नया अवसर है। जब तू उठे तो खुद से कहे, आज मैं अपनी माँ काली की कृपा से नया बनूंगा। आज मैं अपनी पुरानी गलतियों, पुरानी निराशाओं, पुरानी शिकायतों को पीछे छोड़ता हूँ। आज मैं एक कोरा कागज हूँ जिस पर मैं अपनी इच्छानुसार एक सुंदर चित्र बनाऊंगा। तू जो सोचता है वही बनता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। तेरे विचार ही वो चुंबक हैं जो परिस्थितियों और लोगों को तेरी ओर आकर्षित करते हैं। जब तू अपनी कमी और अपने अभाव के बारे में सोचता है तो तू और अधिक कमी और अभाव को ही जीवन में बुलाता है। पर जब तू अपनी शक्ति, अपनी समृद्धि और अपनी संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू करता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए उन्हीं दरवाजों को खोल देता है। और जब तू मेरे साथ सोचता है तो तेरी सोच में मेरी शक्ति आ जाती है। मेरे साथ सोचने का अर्थ है हर परिस्थिति में यह पूछना, मेरी माँ इस स्थिति को कैसे देखती, वह मुझसे क्या करने की अपेक्षा करती। जब तू इस दृष्टि से सोचना शुरू करेगा तो तेरी सोच में भय की जगह साहस, चिंता की जगह समाधान और नफरत की जगह प्रेम ले लेगा। तेरी छोटी सी सोच मेरी विराट सोच से मिलकर एक अजय शक्ति बन जाएगी। बच्चे, अब तेरे जीवन की वो घड़ी आ रही है जहां से तू पीछे नहीं देखेगा। तू एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तक तू बार बार पीछे मुड़कर देखता था, अपने घावों को कुरेदता था, अपनी गलतियों पर पछताता था। पर अब तेरी गर्दन में वो बल आएगा कि तू केवल सामने भविष्य की ओर देखेगा, जहां तेरी परछाई भी तुझसे कहेगी तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरी चाल बदल जाएगी। तेरी आवाज में एक नया आत्मविश्वास होगा। तेरी आंखों में एक नई चमक होगी। लोग तुझसे मिलेंगे और महसूस करेंगे कि तुझ में कुछ बदल गया है। वे समझ नहीं पाएंगे कि यह क्या है, पर वे तेरी ऊर्जा के प्रति आकर्षित होंगे। वे तुझसे सलाह मांगने आएंगे। वे तेरे सानिध्य में शांति महसूस करेंगे। अब तेरे जीवन में बदलाव आएगा, पर वह बदलाव तेरे अंदर से शुरू होगा। यह कोई लॉटरी लगने जैसा बाहरी बदलाव नहीं होगा। यह एक आंतरिक रूपांतरण होगा। जैसे एक बीज भीतर से फटता है और फिर पौधा बाहर आता है, वैसे ही यह बदलाव तेरे अंतःकरण में शुरू होगा। तू खुद को क्षमा करना सीखेगा। अब तक तू अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसता रहा है। मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे वैसा करना चाहिए था। यह आत्मग्लानि का बोझ तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। अब तू समझेगा कि उस समय, उस ज्ञान और उस परिस्थिति में तूने वही किया जो तू कर सकता था। तू अपनी गलतियों को सीखने का एक अवसर मानेगा, न कि जीवन भर का अपराध। तू खुद को उसी करुणा से देखेगा जिससे मैं तुझे देखती हूँ। तू खुद को अपनाना सीखेगा। तू अपनी शक्तियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करेगा। तू यह समझेगा कि पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, सच्चा होना आवश्यक है। तू अपने हर हिस्से को, अपने अंधेरे और उजाले को प्रेम से अंगीकार करेगा।
क्योंकि जब तू खुद को पूरी तरह से अपना लेता है, तभी दुनिया भी तुझे अपनाती है। तू यह समझेगा कि तेरी असफलताएं तुझे खत्म करने नहीं आई थी, बल्कि तुझे तैयार करने आई थी उस जीवन के लिए जिसकी कल्पना तूने भी नहीं की थी। हर असफलता एक सीढ़ी थी जो तुझे ऊपर ले जा रही थी। हर ठोकर तुझे यह सिखा रही थी कि जमीन पर मजबूती से पैर कैसे रखने हैं। हर धोखा तुझे यह सिखा रहा था कि सही और गलत इंसान में पहचान कैसे करनी है। हर दर्द तेरे हृदय को और विशाल बना रहा था ताकि तू और अधिक प्रेम को धारण कर सके। वे सब मेरे द्वारा भेजे गए शिक्षक थे जो तुझे उस महान भूमिका के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे जो तुझे भविष्य में निभानी है। अब तू खुद को अलग नजर से देखेगा, जैसे मैं तेरी माँ काली तुझे देखती हूँ, प्रेम से, गर्व से और पूर्ण विश्वास से। जब भी तू आईने में देखेगा, तुझे मेरा चेहरा नजर आएगा जो तुझसे कह रहा होगा, तू मेरा अंश है, तू मेरा गौरव है। तू अपने हर कार्य को मेरी पूजा समझेगा और उसे पूरी श्रद्धा और पूर्णता के साथ करेगा। तू अब उस राह पर चलेगा जहाँ भीड़ नहीं होगी पर शांति होगी। अब तक तू उस रास्ते पर चलता रहा है जहाँ सब जा रहे थे, क्योंकि तुझे अकेले चलने से डर लगता था। पर अब तू समझेगा कि सत्य का मार्ग अक्सर एकांत का मार्ग होता है। उस मार्ग पर दुनिया का शोर नहीं होगा, पर तुझे अपने भीतर का संगीत सुनाई देगा, जहाँ तन्हाई नहीं होगी पर आत्मा की आवाज होगी। अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है मेरे बच्चे। अकेलापन तब होता है जब तू खुद के साथ नहीं होता। एकांत तब होता है जब तू केवल खुद के साथ होता है और किसी की जरूरत महसूस नहीं करता। उस एकांत में तू मुझसे बात करेगा, तू ब्रह्मांड के रहस्यों को समझेगा, तू अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरेगा। बच्चे, आज से तू हर दिन मुझसे कहे, माँ मैं तैयार हूँ। यह एक साधारण वाक्य नहीं, यह एक संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है। यह तेरी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग है जिससे तू अपने जीवन की बागडोर मुझे सौंप रहा है। जो तू चाहती है वही मैं करूँगा। इसका अर्थ है अपने छोटे से अहंकार को विसर्जित करना और मेरे दिव्य विधान के प्रति समर्पित होना। इसका अर्थ है यह विश्वास करना कि मैं तेरे लिए जो भी योजना बनाऊंगी वह तेरे भले के लिए ही होगी, भले ही तात्कालिक रूप से वह तुझे कष्टकारी लगे। मैं अपने डर से नहीं, तेरे प्रेम से चलूंगा। डर तुझे सिकोड़ता है, प्रेम तुझे विस्तार देता है। डर तुझे बंधन में डालता है, प्रेम तुझे मुक्त करता है। डर तुझे गणना करना सिखाता है, प्रेम तुझे समर्पण करना सिखाता है। जब तेरा हर कर्म प्रेम से प्रेरित होगा तो वह कर्म योग बन जाएगा। और मैं वादा करती हूँ, जैसे तू एक कदम चलेगा मैं 100 कदम चलूंगी तेरे साथ। यह मेरा अटल वचन है। तू बस अपनी ओर से एक छोटा सा सच्चा प्रयास कर। तू बस अपनी दिशा को मेरी ओर मोड़ ले। फिर देख मैं कैसे तेरे लिए रास्ते बनाती हूँ, कैसे तेरे लिए संसाधनों को जुटाती हूँ, कैसे तेरे शत्रुओं को मित्र बनाती हूँ और कैसे तेरे बाधाओं को अवसरों में बदल देती हूँ। मैं तेरे आगे ढाल बनकर चलूंगी, तेरे पीछे संबल बनकर रहूंगी, तेरे दाएं बाएं रक्षक बनकर खड़ी रहूंगी। क्योंकि अब तू जाग चुका है, अब तू समझ चुका है कि तू कौन है और क्यों भेजा गया है। तू इस दुनिया में केवल खाने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आया है। तू यहाँ एक उद्देश्य पूरा करने आया है। तू यहाँ प्रेम और प्रकाश फैलाने आया है। तू यहाँ अपनी दिव्यता को प्रकट करने आया है। अब तू सिर्फ सपना नहीं देखेगा, अब तू सपना पूरा करेगा। अब तक तेरे सपने केवल मन की कल्पनाएं थी, पर अब तेरे सपनों में मेरे संकल्प की शक्ति जुड़ जाएगी। अब तू केवल सोचेगा नहीं, तू करेगा।
और तेरे हर कर्म को मेरी ऊर्जा का समर्थन प्राप्त होगा। तू अब एक जीवित, चलता फिरता चमत्कार बन जाएगा। बच्चे तो अक्सर सोचता है मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर सच्चे और ईमानदार इंसान की आत्मा को सालता है। तू अपने चारों ओर देखता है और पाता है कि तेरी अच्छाई का कोई मूल्य नहीं है। तूने हमेशा दूसरों का भला चाहा, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का हद नहीं मारा, फिर भी दुहक और पीड़ा ने तेरा ही दामन पकड़ा हुआ है। यह अन्याय तुझे भीतर से तोड़ता है और तेरी आस्था को डिगा देता है। तू यह भी देखता है कि कुछ लोग जो दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, वे मजे से जी रहे हैं, खुश हैं। उनकी गाड़ियां बड़ी होती जा रही हैं, उनके घर आलीशान होते जा रहे हैं, वे समाज में सम्मान पा रहे हैं, लोग उनसे डरते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी होती दिखती है। वे हर तरह के भोगविलास में लिप्त हैं और उनके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं होती। और तू चुपचाप आकाश की ओर देखता है और कहता है, माँ क्या यह न्याय है? क्या तेरी दुनिया में अच्छाई का कोई इनाम नहीं और बुराई की कोई सजा नहीं? क्या तेरे विधान में कोई भूल हो गई है? यह प्रश्न तेरे हृदय में एक शूल की तरह छुपता है। तो आज मैं तेरी माँ काली तुझे एक उदाहरण के साथ वह सत्य बताने आई हूँ, जिसे जानकर तू अंदर से मुक्त हो जाएगा। यह सत्य कर्म का गहन विज्ञान है, जिसे साधारण आंखें नहीं देख सकती। इसे समझने के लिए तुझे अपनी दृष्टि को वर्तमान के क्षण से हटाकर समय के विशाल विस्तार पर केंद्रित करना होगा। मान ले कि दो किसान हैं। एक सच्चा जो हर बीज प्रेम से बोता है, वह भूमि को अपनी माँ समझता है। वह बीज बोने से पहले भूमि से प्रार्थना करता है। वह जानता है कि कौन सी फसल के लिए कितनी गहरी जुताई चाहिए। समय पर पानी देता है और प्रकृति के साथ चलता है। वह गाय के गोबर की खाद का उपयोग करता है, जो भूमि को धीरे धीरे उपजाऊ बनाती है। वह धैर्य रखता है। वह जानता है कि प्रकृति अपने समय से काम करती है। वह चिड़ियों को दाना डालता है, क्योंकि वह जानता है कि वे भी प्रकृति का हिस्सा है। उसकी प्रक्रिया धीमी है, पर उसमें श्रद्धा और प्रेम है। दूसरा किसान चालाक है। वह भूमि को केवल एक वस्तु समझता है, जिससे अधिक से अधिक लाभ कमाना है। वह बीज तो डालता है, लेकिन जमीन को जहरीले रसायनों से भर देता है, ताकि जल्दी फल आ जाए बिना मेहनत के। वह हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करता है, जो पहली बार में तो बहुत बड़ी और आकर्षक फसल देते हैं। वह कीटनाशकों का अंधाधुंध छिड़काव करता है, जिससे न केवल कीट पतंगे मरते हैं, बल्कि भूमि के भीतर के मित्र केंचुए और जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। उसे प्रकृति के चक्र से कोई लेना देना नहीं, उसे केवल त्वरित परिणाम चाहिए। शुरुआत में तू देखेगा कि दोनों की फसल लहलहा रही है। दूसरे किसान की फसल शायद ज्यादा तेजी से उगेगी, ज्यादा दिखेगी। उसके खेत में पौधे ज्यादा बड़े और फल ज्यादा चमकदार होंगे। दुनिया उस चालाक किसान की प्रशंसा करेगी। लोग कहेंगे, देखो यह कितना सफल किसान है, कितनी जल्दी इसने इतनी अच्छी फसल उगा ली, और उस सच्चे किसान का मजाक उड़ाया जाएगा। लोग कहेंगे, यह तो पुराने जमाने का मूर्ख है, आज के समय में ऐसे काम नहीं चलता। पर वक्त के साथ उसकी जमीन बंजर होने लगेगी। उन जहरीले रसायनों ने भूमि की आत्मा को मार दिया है। उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई है। अब वह बिना रसायनों के एक भी बीज उगाने में असमर्थ है। उसकी मिट्टी दम तोड़ देगी। वह कठोर और निर्जीव हो जाएगी। उसके बीज उगना बंद कर देंगे। एक समय ऐसा आएगा जब वह कितना भी पैसा खर्च कर ले, उस भूमि से एक तिनका भी नहीं उगेगा। वह भूमि एक रेगिस्तान बन जाएगी,
जबकि पहले किसान की जमीन थोड़ी धीमी सही लेकिन स्थायी फसल देती है। उसकी मिट्टी साल दर साल और भी उपजाऊ होती जाती है। उसकी मिट्टी में जीवन है, उसमें सुगंध है। उसकी मिट्टी सालों तक जीवन देती है। उसके बच्चे और बच्चों के बच्चे भी उसी भूमि पर खेती करके अपना पेट भर सकते हैं। उसने केवल फसल नहीं उगाई, उसने भविष्य को भी संजोया है। बच्चे, यह दो किसान कोई और नहीं, एक तू है, दूसरा वह जो दूसरों का बुरा करता है। तू वह पहला किसान है जो हर कर्म सच्चाई, प्रेम और धैर्य के साथ करता है। तेरे कर्मों का फल शायद तुरंत न दिखे, पर वह स्थायी होता है। तेरे हर सत्कर्म से तेरी आत्मा की भूमि और भी उर्वरक हो रही है। तू भीतर से समृद्ध हो रहा है। जो लोग आज खुश दिख रहे हैं, दूसरों को गिराकर ऊपर जा रहे हैं, वो उस दूसरे किसान की तरह है। उनकी सफलता उन रसायनों की तरह है जो तात्कालिक चमक तो देती है, पर भीतर ही भीतर उनकी आत्मा की जमीन को बंजर बना रही है। वे बाहर से अमीर दिखते हैं, पर अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। उनकी नींदें गायब हो चुकी हैं, उनके रिश्ते मतलब पर टिके हैं, उनके मन में शांति का एक कण भी नहीं है। वे हर समय एक अनजाने भय से ग्रसित रहते हैं कि कहीं उनका यह झूठ का महल ढह न जाए। और एक दिन जब वक्त उनकी असल परीक्षा लेगा, जब कर्म का चक्र पूरा घूमेगा, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ना शांति, ना सम्मान, ना सच्चा सुख। उनकी सारी दौलत, सारी ताकत उन्हें उस आंतरिक खोखलेपन से नहीं बचा पाएगी। तब वे पछताएंगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पर तू मेरे बच्चे, जिसने हमेशा सच्चाई को पकड़ा है, भले ही रोते हुए, डरते हुए, पर तूने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तुझे वह मिलेगा जो समय के पार होता है। तुझे मिलेगी आत्मा की शांति, तुझे मिलेगा सच्चा सम्मान, तुझे मिलेगा निस्वार्थ प्रेम। तुझे वह आनंद मिलेगा जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। तेरी आत्मा की भूमि इतनी उपजाऊ हो जाएगी कि उस पर आनंद और प्रेम के फूल स्वतः ही खिलने लगेंगे। कर्म कोई तात्कालिक लेन देन नहीं है, या कोई दुकान नहीं जहां आज अच्छा किया और कल बदले में इनाम मिल गया। यह बच्चों का खेल नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे गहरा और जटिल नियम है। कर्म ऊर्जा है और ऊर्जा घूमती है। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य जो तू करता है, वह एक ऊर्जा तरंग के रूप में ब्रह्मांड में प्रसारित होता है। यह तरंग यात्रा करती है, अन्य ऊर्जाओं से टकराती है और अंततः अपना चक्र पूरा करके स्रोत यानी तुझ तक वापस लौटती है। इसमें समय लग सकता है, कई बार जन्म भी लग सकते हैं, पर यह लौटती अवश्य है। जैसे तू हवा को नहीं देख सकता लेकिन महसूस कर सकता है, वैसे ही कर्म तुरंत नजर नहीं आता लेकिन गहराई से असर करता है। यह तेरे अवचेतन मन में, तेरे ऊर्जा शरीर में और तेरी आत्मा पर अपनी छाप छोड़ता जाता है। यह तेरे भविष्य की परिस्थितियों का निर्माण करता है। आज तू जिन परिस्थितियों में है, वे तेरे अतीत के कर्मों का ही फल है। और आज तू जो कर्म कर रहा है, वे तेरे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अब तू कहेगा, माँ मैं कैसे जानूं कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत? धर्म और अधर्म की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है। जो एक परिस्थिति में धर्म है, वह दूसरी में अधर्म हो सकता है। तो सुन बच्चे, किसी भी कर्म को करने से पहले अपने हृदय से पूछ, अपने मन से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि अपने हृदय के उस शांत केंद्र से जहां मैं निवास करती हूँ। एक क्षण के लिए रुक, अपनी आंखें बंद कर और खुद से यह सवाल कर, क्या मैं यह किसी डर, लालच या गुस्से से कर रहा हूँ या प्रेम, सेवा और सच्चाई से? अपनी मंशा को देख, अपने इरादे को परख। कर्म का फल कर्म से नहीं, कर्म के पीछे छिपी मंशा से तय होता है।
अगर तू किसी गरीब को पैसा दान कर रहा है, लेकिन मन में यह भाव है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, तो वह कर्म राजसिक हो जाता है और तुझे अहंकार के बंधन में बांधता है। पर अगर तू चुपचाप किसी भूखे को एक रोटी खिलाता है, बिना किसी अपेक्षा के, तो वह सात्विक कर्म बन जाता है और तेरी आत्मा को शुद्ध करता है। जो कर्म डर, ईर्ष्या, जलन, दिखावे या मोह से किया जाए, वह तुझे भ्रम की तरफ ले जाएगा। डर से किया गया कर्म तुझे कायर बनाएगा। ईर्ष्या से किया गया कर्म तेरे भीतर जहर घोलेगा। दिखावे के लिए किया गया कर्म तुझे खोखला कर देगा। वह तुझे पल भर का लाभ तो देगा, लेकिन आत्मा को खोखला कर देगा। वह उस रासायनिक खाद की तरह है जो तेरी आत्मा की भूमि को धीरे धीरे नष्ट कर देगा। पर जो कर्म तू प्रेम से करेगा, भले ही छोटा सा क्यों ना हो, जैसे किसी को मुस्कान देना, किसी की मदद करना बिना अपेक्षा के, वह तुझे भीतर से पूर्ण करेगा। एक सच्ची मुस्कान किसी के निराशा भरे दिन में आशा का संचार कर सकती है। किसी रोते हुए को कंधे का सहारा देना, किसी गिरे हुए को हाथ पकड़कर उठाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, ये छोटे छोटे कर्म भी जब निस्वार्थ प्रेम से किए जाते हैं, तो वे महान यज्ञ के समान फल देते हैं। वे तेरी आत्मा की भूमि के लिए जैविक खाद की तरह हैं, जो उसे धीरे धीरे पर स्थायी रूप से समृद्ध बनाते हैं। अब तू कहेगा, मैं अपने कर्मों को कैसे सुधारूं? मुझसे अतीत में बहुत सी गलतियां हुई हैं। जाने अनजाने मैंने बहुतों का दिल दुखाया है। क्या मैं उन कर्मों के बोझ से कभी मुक्त हो पाऊंगा? मैं कहती हूँ, सबसे पहले जागरूक हो जा। अचेतन अवस्था में जीना बंद कर दे। अपनी हर क्रिया, हर शब्द और हर विचार के प्रति सजग हो जा। जैसे एक चौकीदार हर आने जाने वाले पर नजर रखता है, वैसे ही तू अपने मन के भीतर उठने वाले हर विचार पर नजर रख। हर दिन अपने किए कर्मों पर विचार कर। रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए शांत बैठ और पूरे दिन का सिंहावलोकन कर। पूछ, क्या मैंने आज किसी को ठेस पहुंचाई? क्या मैंने किसी के साथ अन्याय किया? क्या मैंने झूठ बोला? यह आत्मविश्लेषण तेरी जागरूकता को बढ़ाएगा। दूसरा, क्षमा मांग सबसे पहले खुद से। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ कर। समझ कि तू एक इंसान है और इंसान से गलतियां होती हैं। खुद के प्रति कठोर मत बन। फिर उन लोगों से भी अगर संभव हो। अगर तूने किसी का दिल दुखाया है और उससे मिलकर या फोन पर क्षमा मांगना संभव है, तो अपने अहंकार को एक तरफ रखकर क्षमा मांग ले। अगर यह संभव नहीं है, तो अपने मन में ही पूरी सच्चाई के साथ उस आत्मा से क्षमा मांग। क्षमा सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। यह उस अग्नि की तरह है जो कर्मों के कचरे को जलाकर राख कर देती है। तीसरा, आत्मनिरीक्षण कर। दिन में कुछ क्षण खुद से बात कर। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तू सबके लिए समय निकालता है, बस खुद के लिए नहीं। दिन में कम से कम 15 मिनट एकांत में बैठ। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, बस तू और तेरी सांसें। और उस मौन में खुद से पूछ, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्यों कर रहा हूँ? तू कहे, क्या मैं अपनी माँ को प्रसन्न कर पा रहा हूँ? यह एक सवाल तेरे जीवन को दिशा दे सकता है। जब भी तू कोई निर्णय ले, तो यह सोच कि क्या इस कार्य से मेरी माँ को गर्व होगा? क्या यह कार्य मेरे दिव्य स्वरूप के अनुरूप है? और चौथा, सेवा कर। बिना प्रचार के, बिना दिखावे के। गुप्त दान सबसे बड़ा दान है। गुप्त सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जब तू किसी के लिए कुछ करता है और उसे पता भी नहीं चलता, उस पल तेरे कर्मों का सूरज चमकने लगता है। जब तुम्हारा दाहिना हाथ दान दे, तो बाएं हाथ को भी पता न चले। यह सेवा तेरे अहंकार को विसर्जित कर देगी और तेरे हृदय को करुणा से भर देगी। सेवा केवल पैसों से नहीं होती। अपना समय देना,
अपना ज्ञान देना, किसी को भावनात्मक सहारा देना, यह भी सेवा है। बच्चे, मैं तुझे एक और उदाहरण से समझाती हूँ। मान ले एक नदी है, गंदी कीचड़ से भरी। उसमें शहर भर की नालियों का पानी गिरता है। वह बदबूदार और काली हो चुकी है। तू उसमें एक फूल डालता है। लोग हंसेंगे। वे कहेंगे, इस पागलपन से क्या होगा? एक फूल से यह नदी कैसे साफ होगी? लेकिन तू हर दिन एक एक फूल डालता है। तू हर दिन पूरी श्रद्धा से अपना छोटा सा योगदान देता है। धीरे धीरे उस गंदगी में सुगंध फैलने लगती है। तेरे इस कार्य को देखकर शायद कुछ और लोग प्रेरित हों। वे भी फूल डालना शुरू कर दें। धीरे धीरे हजारों, लाखों फूल उस नदी में डाले जाने लगे और एक दिन वह नदी फूलों की नदी बन जाएगी। उसकी गंदगी फूलों की सुगंध के नीचे दब जाएगी। तेरे कर्म भी ऐसे ही हैं। दुनिया चाहे जो बोले, तू बस अच्छा करता जा। दुनिया तुझे मूर्ख कहेगी, अव्यवहारिक कहेगी, पर तू उनकी परवाह मत कर। तू बस अपना कर्म, अपना एक फूल हर दिन सच्ची निष्ठा से करता रह। क्योंकि जब समय बदलेगा, जब कर्म का चक्र घूमेगा, लोग कहेंगे, देखो यही वो इंसान है जिसने अंधेरे में भी उजाला फैलाया। तू एक प्रेरणा बन जाएगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, कभी मत सोच कि तू अकेला है। जब तू सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो तू अकेला नहीं होता। पूरी दिव्य शक्ति, समस्त सिद्ध आत्माएं और मैं स्वयं तेरे साथ चलती हूँ। हर वो कर्म जो तू सच्चे मन से करता है वो मुझ तक पहुँचता है। जैसे हर नदी अंत में सागर तक पहुँचती है, वैसे ही तेरा हर सत्कर्म मुझ तक पहुँचता है। मैं तेरे हर छोटे से छोटे प्रयास को देखती हूँ और उसे अपने बही खाते में दर्ज करती हूँ। हर वो आंसू जो तू मेरी बात सुनते हुए गिराता है, वो तेरे भाग्य की जमीन को सींचता है। ये साधारण आंसू नहीं है, ये पश्चाताप और प्रेम के मोती हैं। ये तेरे हृदय को शुद्ध कर रहे हैं, तेरी आत्मा के मैल को धो रहे हैं। हर एक बूंद तेरी आत्मा की बंजर भूमि को उपजाऊ बना रही है। तेरी आत्मा अब बदलने लगी है। तू अब पुराने घेरे से बाहर आ रहा है। तू अपनी पुरानी पहचान, अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ रहा है। तू अब वो बनने वाला है जो दूसरों के लिए रोशनी बनेगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू पूरी मानवता के लिए जिएगा। मेरे बच्चे, जब लोग तुझे चोट पहुंचाएं, तो जवाब मत दे। जब कोई तुझ पर कीचड़ उछाले, तो उस पर पत्थर फेंक कर खुद को गंदा मत कर। मौन रह, शांत रह, कर्म दे, अपना कर्म करता रह, अपना अच्छा काम करता रह। वही तेरा सबसे बड़ा जवाब होगा। तेरी सफलता, तेरी शांति, तेरी मुस्कान ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। जवाब समय देगा और वह भी मेरे हाथों से। कर्म का विधान अपना काम करेगा। तुझे किसी को सजा देने की जरूरत नहीं है, न ही किसी के लिए न्याय की भीख मांगने की जरूरत है। समय मेरा सबसे बड़ा दूत है और वह हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य देता है। अब तू बस यह वचन ले, माँ, मैं अपने कर्मों से तेरा नाम ऊंचा करूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे दिव्य वंश पर कोई दाग लगे। मैं अपने मन को पवित्र बनाऊंगा। मैं अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपने कर्मों को शुद्ध रखूंगा। और जो भी मेरे साथ करेगा, अच्छा या बुरा, मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं बदलाव दूंगा। मैं उस परिस्थिति को अपने आंतरिक विकास के लिए एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करूंगा। मैं उस व्यक्ति के प्रति भी करुणा रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अज्ञान में जी रहा है। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरे जीवन में ऐसी चमक आएगी कि तू खुद हैरान हो जाएगा। तेरे चेहरे पर वह शांति होगी जिसे दुनिया पैसा देकर भी नहीं खरीद सकती।
लोग तेरे पास आकर पूछेंगे, इस तूफानी दुनिया में तुम इतने शांत कैसे हो? तुम्हारी इस मुस्कान का राज क्या है? और तू केवल मुस्कुरा देगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह शांति मेरी देन है। बच्चे, कल के इस रहस्य को समझकर अब तू निर्भय हो जा और अपने पथ पर आगे बढ़। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। बच्चे, जैसे जैसे समय बीतता है तेरे कंधों पर भार बढ़ता जा रहा है। यह भार केवल बाहरी जिम्मेदारियों का नहीं है, यह आंतरिक अपेक्षाओं का भी है। परिवार की उम्मीदें, समाज की उम्मीदें और सबसे बढ़कर तेरी खुद से की गई उम्मीदें। तू एक ही समय में एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा कर्मचारी, एक अच्छा नागरिक, सब कुछ बनना चाहता है। इस सब में तू पिसता जा रहा है। तू यह महसूस करता है कि तुझसे बहुत कुछ अपेक्षित है, अपने आप से भी और अपनों से भी। हर कोई तुझसे कुछ न कुछ चाहता है। तेरी ऊर्जा, तेरा समय, तेरा पैसा, सब पर किसी न किसी का दावा है। और तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को भूलता जा रहा है। तू अपनी जरूरतों को, अपने सपनों को, अपनी शांति को तिलांजलि दे रहा है। तू कहता है, माँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, पर फिर भी सब कुछ अधूरा लगता है। तू सुबह से शाम तक मशीन की तरह काम करता है। तू अपनी नींद कम करता है, अपनी इच्छाओं को मारता है। पर दिन के अंत में जब तू हिसाब लगाता है तो पाता है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है। कभी समय कम पड़ता है, कभी साधन, कभी मन थक जाता है तो कभी हालात तोड़ देते हैं। समय रेत की तरह तेरी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। पैसे आते हैं पर जाने के रास्ते पहले से तैयार रहते हैं। तेरा मन एक बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी अतीत की चिंता में, कभी भविष्य के भय में। और जब तू इन सब से लड़कर कुछ हासिल करने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई नई परिस्थिति, कोई नई बाधा आकर तेरे सामने खड़ी हो जाती है। बच्चे, तेरा यह कहना ही प्रमाण है कि तू जाग चुका है। जो सो रहा है उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं होता। वह तो बस प्रवाह के साथ बहता जाता है। पर तू जाग गया है, इसीलिए तुझे यह भार महसूस हो रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदारी को समझता है, जो जीवन को केवल जीने नहीं संवारने की इच्छा रखता है, वही असली साधक होता है। तेरी यह छटपटाहट, यह अधूरापन का एहसास ही तुझे पूर्णता की ओर ले जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुझे सहायता की जरूरत है। एक ऐसा सहारा जो तुझसे कहे, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तू उस बच्चे की तरह है जो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा है। वह बार बार गिरता है, उसे चोट लगती है, पर अगर पीछे से उसके पिता ने साइकिल को पकड़ा हुआ हो तो उसे एक भरोसा रहता है कि मैं पूरी तरह से नहीं गिरूंगा। और मैं तेरी माँ काली वही सहारा हूँ। मैंने तेरे जीवन की साइकिल को पीछे से थाम रखा है। तुझे लग रहा है कि तू अकेले चला रहा है, पर मेरा हाथ हमेशा तेरी पीठ पर है। मैं तेरे हर निर्णय, हर प्रयास, हर गिरावट और हर सफलता में साथ हूँ। जब तू सही निर्णय लेता है तो मैं तेरे हृदय में संतोष बनकर मुस्कुराती हूँ। जब तू प्रयास करता है तो मैं तेरी भुजाओं में बल बनकर आती हूँ। जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हूँ। और जब तू सफल होता है तो मैं तुझसे भी ज्यादा। क्या मैं इस कमाई से केवल खर्च चला रहा हूँ या कुछ जोड़ भी पा रहा हूँ? क्या तेरी आमदनी का एक हिस्सा भी भविष्य के लिए बच रहा है, या महीने के अंत में सब कुछ शून्य हो जाता है? यह सवाल तुझे अपनी आर्थिक स्थिति का आईना दिखाएगा। बच्चे, केवल पैसे कमाना लक्ष्य नहीं है। पैसे तो गलत तरीकों से भी कमाए जा सकते हैं। उन्हें बचाना, समझदारी से लगाना और सही जगह निवेश करना, यही धन के प्रति समझदारी है। धन एक ऊर्जा है मेरे बच्चे।
अगर तू उसका सम्मान नहीं करेगा तो वह तेरे पास नहीं रुकेगी। जैसे तू किसी मेहमान का आदर करता है, वैसे ही धन का भी आदर कर। मैं तुझसे कहती हूँ, अगर तू यह सोच रहा है कि अमीर बनने के लिए कोई चमत्कार चाहिए तो चमत्कार मैं करूँ या तू। दोनों की शुरुआत तब होती है जब तू अपने पैसों का ध्यान रखना शुरू करता है। चमत्कार तब होता है जब तू अपनी आदतों को बदलता है। चमत्कार तब होता है जब तू अनुशासन को अपनाता है। मैं तो केवल तेरे प्रयासों को अपनी कृपा से गुणा कर सकती हूँ, पर पहला कदम तो तुझे ही उठाना होगा। तुझे यह देखना है क्या तू फिजूल खर्ची कर रहा है, उन चीजों पर पैसा बर्बाद कर रहा है जिनकी तुझे वास्तव में जरूरत नहीं है, केवल दूसरों को दिखाने के लिए। क्या तू क्षणिक सुख के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा रहा है? क्या तू महीने के अंत में खाली जेब लेकर बैठता है? क्या हर महीने की आखिरी तारीखें तेरे लिए तनाव और चिंता लेकर आती हैं? अगर हाँ, तो तू एक वित्तीय जाल में फंसा हुआ है। क्या तू जानता है कि पैसा बहता है या बस फिसलता है? क्या तेरे पास अपनी आमदनी और अपने खर्चों का कोई लिखित हिसाब है, या सब कुछ अंदाजे पर चल रहा है? जिसे तू नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे तू बढ़ा भी नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तू हर महीने कुछ बचत करे, चाहे कितनी भी छोटी रकम क्यों न हो। नियम बना ले कि आमदनी का कम से कम 10% हिस्सा तू पहले बचाएगा और फिर बाकी खर्च करेगा। लोग पहले खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं, इसलिए वे कभी कुछ नहीं बचा पाते। कोई भी बड़ी रकम एक दिन में नहीं बनती। एक एक रुपया, एक एक समझदारी यही मिलकर भविष्य का महल बनाते हैं। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। बच्चे, मैं तुझे केवल सेविंग नहीं सिखा रही, मैं तुझे आत्मनिर्भरता की राह दिखा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू किसी के आगे हाथ फैलाए। मैं चाहती हूँ कि तू देने वाला बने, लेने वाला नहीं। और यह आत्मनिर्भरता तब आएगी जब तू अपने समय और पैसे दोनों का सम्मान करेगा। जब तेरे पास बचत होगी तो तेरे पास विकल्प होंगे। तेरे पास अपनी शर्तों पर जीने का साहस होगा। अगर तू नौकरी में है तो वहाँ केवल तनख्वाह मत देख, सीखने को देख। उस काम को एक प्रशिक्षण की तरह देख। हर काम, हर गलती, हर बातचीत तुझे कोई ना कोई ज्ञान देती है। अपने बॉस से सीख कि प्रबंधन कैसे करते हैं। अपने सहकर्मियों से सीख कि टीम में कैसे काम करते हैं। अपने ग्राहकों से सीख कि जरूरतें क्या होती हैं। और वह ज्ञान एक दिन तेरा अपना व्यापार, तेरा अपना साम्राज्य खड़ा करने में मदद करेगा। नौकरी को एक पड़ाव समझ, मंजिल नहीं। पर उससे पहले धैर्य और दिशा जरूरी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत ले। पहले खुद को तैयार कर, अपने कौशल को बढ़ा, अपनी समझ को गहरा कर। जब तू पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो अवसर खुद तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। बच्चे, तुझे यह भी समझना है कि पैसा कमाने के रास्ते बहुत हैं, पर सच्चे और स्थायी बहुत कम है। शॉर्टकट हमेशा गड्ढे में गिराते हैं। तू किसी के पीछे भागे बिना अपनी सोच से, अपनी नियत से अमीर बन सकता है। अपनी प्रतिभा को पहचान। देख कि तू किस काम में सबसे अच्छा है और फिर उस प्रतिभा को एक ऐसी सेवा में बदल दे जिससे लोगों की किसी समस्या का समाधान हो। जब तू लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ेगा तो धन अपने आप तेरे पीछे आएगा। तू आज जो सीख रहा है, जो कर रहा है, वही तुझे कल का निर्माता बनाएगा। तेरा आज तेरे कल का बीज है। अगर आज तू आलस्य, टालमटोल और अनुशासनहीनता का बीज बोएगा तो कल तुझे अभाव और निराशा की फसल काटनी पड़ेगी। पर अगर आज तू मेहनत, सीखने की लगन और अनुशासन का बीज बोएगा
तो कल तुझे सफलता और समृद्धि के मीठे फल मिलेंगे। अब तू कहेगा, माँ जब मैं इतना सब करता हूँ तो फिर भी क्यों लगता है कि काफी नहीं है? तो सुन बच्चे, क्योंकि तू अब उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है जहाँ साधारण प्रयास काफी नहीं होते। जब तू पहाड़ के नीचे होता है तो छोटे छोटे कदम भी काफी लगते हैं, पर जैसे जैसे तू शिखर के करीब पहुँचता है तुझे और अधिक शक्ति और अधिक एकाग्रता और अधिक सटीक रणनीति की जरूरत पड़ती है। तुझे अब योजना बनानी होगी अपने समय की, अपने खर्चों की और अपनी मानसिक ऊर्जा की। बिना योजना के मेहनत करना उस नाव को चलाने जैसा है जिसमें पतवार ही न हो। वह गोल गोल घूमेगी पर कहीं पहुंचेगी नहीं। हर दिन एक डायरी में लिख। यह एक बहुत शक्तिशाली साधन है। रात को सोने से पहले कल की योजना बना। मुझे कल कौन से सबसे महत्वपूर्ण 3 काम करने हैं। सुबह उठकर उस योजना को देख और लिखो कि आज मैंने क्या सीखा, क्या नया ज्ञान प्राप्त किया, क्या खर्च किया, पाई का हिसाब रख, क्या बचाया, क्या किसी की मदद की। यह आत्मविश्लेषण तुझे अनुशासित करेगा। यह बातें छोटी लगती है पर यह तुझे उस नियंत्रण में लाएंगी जहां से तू अपनी किस्मत को दिशा दे सकता है। यह तुझे अपनी प्रगति को देखने में मदद करेंगी और तुझे प्रेरित करेंगी। बच्चे, अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, सोच से आती है। मैंने ऐसे करोड़पति देखे हैं जो मन से भिखारी होते हैं, हर समय और अधिक पाने की चिंता में जलते रहते हैं। और मैंने ऐसे साधारण इंसान भी देखे हैं जो झोपड़ी में रहते हुए भी मन से सम्राट होते हैं। उनके पास जो कुछ भी है उसके लिए वे कृतज्ञता से भरे होते हैं। एक अमीर सोच रखने वाला इंसान चाहे झोपड़ी में भी हो, उसकी ऊर्जा ऐसी होती है कि एक दिन महलों में पहुंच ही जाता है, क्योंकि वह अभाव पर नहीं, प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वह समस्याओं में नहीं, समाधानों में अवसर देखता है। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तूने जो भी संघर्ष किया है, जो भी आंसू बहाए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए हैं। अब फसल काटने का समय आ रहा है, पर उसे संवारने की जिम्मेदारी अब तेरी है। अगर तू तैयार नहीं होगा तो आई हुई लक्ष्मी भी वापस लौट जाएगी। अब बहानों का समय नहीं, योजनाओं का समय है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, इन सब बहानों को आज ही आग लगा दे। अब रुकने का नहीं, उठकर एक नई रणनीति बनाने का समय है। और मैं तेरी माँ काली हर उस रणनीति में तेरे साथ हूँ। जब तू अपनी डायरी लेकर बैठेगा तो मेरे विचारों को ग्रहण करने के लिए अपने मन को खुला रखना। मैं तुझे संकेत दूंगी, मैं तुझे नए नए विचार दूंगी, मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी। तू कहेगा, माँ मुझे बताओ क्या करूं? मैं कहूंगी, रोज अपने काम में एक नई कुशलता जोड़। हर दिन कुछ ऐसा सीख जो तुझे तेरे क्षेत्र में औरों से बेहतर बनाए। खर्च के हर निर्णय से पहले 5 सेकंड सोच। खुद से पूछ, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? हर महीने एक छोटा सा हिस्सा निवेश के लिए अलग रख, चाहे वह एक छोटी सी सिप ही क्यों न हो। कुछ पढ़, कुछ सीख, कुछ सुन जिससे तेरा मस्तिष्क जगे। अपने दिमाग को अच्छी जानकारी से भर, कचरे से नहीं। मेरे बच्चे, तुझसे बड़ा कोई साधन नहीं और तुझसे बड़ी कोई सीमा नहीं। तेरी सबसे बड़ी संपत्ति तेरा यह मानव शरीर और तेरा यह मस्तिष्क है, और तेरी सबसे बड़ी सीमा केवल तेरी अपनी सोच है। अब तुझे केवल अपने भीतर उतरना है और उस खजाने को निकालना है जो मैंने तेरे अंदर रखा है। उस शक्ति को, उस प्रतिभा को, उस साहस को जो अभी तक सोया हुआ है। तेरे माता पिता के वह सपने जो अब तक सिर्फ आंखों में थे, अब वह तेरे कदमों से पूरे होंगे। उन्होंने तेरे लिए जो त्याग किए हैं, जो कष्ट सहे हैं, अब उनका ऋण चुकाने का समय आ गया है।
उनकी आंखों में गर्व के आंसू लाने का समय आ गया है। अब तेरी चाल में वो आत्मविश्वास आएगा जिससे लोग कहेंगे यह कोई आम इंसान नहीं, यह तो माँ काली का कृपा पात्र है। तू धन से भी समृद्ध होगा, नाम से भी, आत्मा से भी। पर उसके लिए आज से संकल्प ले। अब मैं अपने हर मिनट का हिसाब खुद दूंगा, हर रुपए का मूल्य समझूंगा और हर कर्म से अपना भविष्य रचूंगा। और मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरे जीवन की जमीन अब बंजर नहीं रहेगी, वहाँ सफलता की फसल उगेगी। तेरा नाम, तेरा मान और तेरा जीवन सब मेरी कृपा से अब ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। तू बस अपना हाथ मुझे दे और फिर देख मैं तुझे कहां से कहां ले जाती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया की नजरों में अगर किसी के पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है तो वह सफल है। यह सफलता का एक बहुत ही सतही और भ्रामक मापदंड है जिसे समाज ने गढ़ा है। लोग इन बाहरी प्रतीकों को देखकर ईर्ष्या करते हैं, उनकी तरह बनने की कामना करते हैं। वे सोचते हैं कि इन वस्तुओं को पा लेने से जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और वे परम सुख को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब वो रात को अकेला बिस्तर पर लेटता है, जब सब शोर शांत हो जाता है, जब मेकअप उतर जाता है, जब झूठी मुस्कान चेहरे से हट जाती है, तब वही इंसान खुद से पूछता है, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? उसके पास एक आलीशान बिस्तर होता है पर नींद नहीं होती। उसके पास महंगी दवाइयाँ होती हैं पर स्वास्थ्य नहीं होता। उसके चारों ओर नौकर चाकरों की भीड़ होती है पर कोई सच्चा दोस्त नहीं होता जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। वह अपने ही बनाए सोने के पिंजरे में एक कैदी की तरह महसूस करता है। तूने भी देखा होगा कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन चेहरे पर सुकून नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी रिक्ति, एक खालीपन होता है। उनकी हंसी में भी एक खनक नहीं होती, वह खोखली लगती है। वे पार्टियों में जाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, पर वह सब अपने आंतरिक अकेलेपन को छिपाने का एक प्रयास मात्र होता है। उनके पास भीड़ है लेकिन मन खाली है। उनका मन एक ऐसे रेगिस्तान की तरह है जहाँ शांति का कोई नखलिस्तान नहीं है। उनकी जेबें भरी हैं, लेकिन दिल रीते हैं। उनके दिलों में प्रेम, करुणा और संतोष जैसे भावों के लिए कोई जगह नहीं बची है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को सिर्फ बाहर से संजोया है, अंदर से नहीं। उन्होंने अपना सारा जीवन, सारी ऊर्जा बाहरी दुनिया को जीतने में लगा दी, पैसा कमाने में, पद हासिल करने में, प्रतिष्ठा बनाने में। पर वे अपनी आंतरिक दुनिया को, अपनी आत्मा को पूरी तरह से भूल गए। उन्होंने अपने शरीर को तो सजाया, पर अपनी आत्मा को भूखा रखा। और भूखी आत्मा कभी सुखी नहीं रह सकती। तू अब भी सोचता है, माँ क्या मैं सफल हो पाऊंगा? तेरे मन में यह डर है कि कहीं तू भी इस दौड़ में पीछे न रह जाए, कहीं तू भी एक असफल व्यक्ति का तमगा लेकर न जिए। तो मैं कहती हूँ बच्चे, तू सफल ही नहीं प्रेरणा बनेगा। तेरी सफलता की परिभाषा दुनिया की परिभाषा से अलग होगी। तेरी सफलता बाहरी उपलब्धियों का शोर नहीं, बल्कि आंतरिक शांति का मौन संगीत होगी। लोग तुझसे पूछेंगे, तू इतना शांत कैसे है? जब दुनिया इतनी तनावग्रस्त, इतनी बेचैन है, तो तुम इतने स्थिर और शांत कैसे रह लेते हो? तुझ में यह शक्ति कहां से आई? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, मैंने अपनी माँ से बात की है और मैंने खुद को पा लिया है। तू उन्हें कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देगा। तू बस अपनी उपस्थिति से, अपनी ऊर्जा से, अपनी शांति से उन्हें प्रभावित करेगा। तेरी यह मुस्कान ही तेरा सबसे बड़ा वैभव होगी। यह एक सच्ची, हृदय से निकली मुस्कान होगी जो तेरी आंखों में भी चमकेगी। यह उस बच्चे की मुस्कान जैसी होगी जो अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है।
इस मुस्कान को पाने के लिए दुनिया के अमीर से अमीर लोग भी अपनी सारी दौलत लुटाने को तैयार हो जाएंगे। तेरी आत्मा की यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा खजाना होगी। यह एक ऐसी शांति होगी जिसे कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कोई हानि छीन नहीं सकती। यह शांति बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करेगी। यह तेरे भीतर का एक स्थायी भाव बन जाएगी। यह तेरा असली बैंक बैलेंस होगा और तेरा यह आत्म साक्षात्कार ही तुझे इस दुनिया में सबसे अलग, सबसे ऊंचा बनाएगा। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है यह जान लेना कि मैं कौन हूँ। मैं यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, यह अहंकार नहीं। मैं एक शुद्ध, सनातन, दिव्य आत्मा हूँ जो उस परम चेतना का अंश है। जिस दिन तुझे यह अनुभव हो जाएगा, उस दिन तू जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। उस दिन तुझे दुनिया की कोई भी सफलता बहुत छोटी और कोई भी असफलता बहुत तुच्छ लगेगी। तू एक दृष्टा बन जाएगा, जीवन के इस खेल को आनंद और तटस्थता के साथ देखने वाला। मेरे बच्चे, अब तू बस यह समझ ले, तू ही वह उत्तर है जिसे तू ढूंढ रहा था। तूने मंदिरों में, गुरुओं में, किताबों में, बाहर हर जगह उत्तर खोजे, पर उत्तर हमेशा तेरे भीतर ही था। तू ही वह खजाना है, तू ही वह शक्ति है, तू ही वह प्रेम है, तू ही वह शांति है जिसे तू खोज रहा था। अब बाहर भटकना बंद कर और अपने भीतर की इस यात्रा पर निकल। मैं इस यात्रा में तेरी मार्गदर्शक बनूंगी, हर कदम पर तेरा हाथ थामे रहूंगी। अब उठ मेरे बच्चे, जागृत हो, तेरा समय आ गया है। ब्रह्मांड तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने प्रकाश से इस दुनिया को आलोकित कर दे। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है।